नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए, सीयूटी पीजी के लिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम किस बुक को पढ़ें, किस स्टडी मटेरियल को पढ़ें, है ना। ऐसा क्या करें कि ये बहुत अच्छा से प्रिपेयर हो जाए और जब हम एग्जाम में बैठे तो एक अच्छा स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सीयूटी पीजी में जो पॉलिटिकमें साइंस का सिलेबस है वो क्या है। उसके बाद हम लोग इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बुक के बारे में बात करेंगे, स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। साथ में मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर लगा रहा हूं, यहां से चीज आप देख सकते हैं और ये आप व्हाट्सएप पे जब मुझे मैसेज करेंगे, आपको नंबर जो गिवन है तो हम आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, तो आप ये देख सकते हैं। नहीं तो एनटीए के जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने लिखा है सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस HUQP 18। पहले HUQP 42 से आता था, जब मैंने एग्जाम दिया था तब, है ना। मैं भी एग्जाम दिया था तो वही था, पर उससे एक साल पहले 42 से था। जब आप अभी जैसे वीडियो देख रहे थे, हम उस समय देखते थे तो उस समय 42 होता था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो 42 भी था और वही चीज अब बदल दी गई है, तो अब ये 18 हो गया है। HUQP 18 पेपर कोड है, आपको ये ध्यान रखना है ना। तो क्या बदल सकता है? कुछ भी हो सकता है। एनटीए पर उसका फुल फॉर्म ही है नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी, कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये समझे कि पॉलिटिकल साइंस है, कोड आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना है कि HUQP 18 है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें उन्होंने और क्या लिखा है। तो देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट में उन्होंने लिख दिया है, अभी देखिए सबसे पहले हम इसको एक बार थ्रूली देख लेते हैं, फिर एक एक चीजों पे बात करेंगे। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन। उसके बाद ऑल क्वेश्चन विल हैव ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब केवल पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी बात स्पष्ट है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, अब कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, 75 देंगे, 75 सॉल्व कीजिए। आप जितना ही अच्छा स्कोर करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। कुछ दिन पहले क्या होता था, केवल इंग्लिश में आता था तो ज्यादा दुविधा थी, है ना। मैं तो जब एग्जाम दे मैं ही सोच रहा कि हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, तो बाद में पता चला कि नहीं, इस बार से लागू हो गया है, हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जामिया का जब मैं एग्जाम देने के लिए सोचा तो उसमें क्या केवल इंग्लिश थे, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। अगर आपको मैं बताना चाहूं तो पहले जब हम लोग, आप ऐसे सोचा हम लोग छोड़े 2022, 2023 और 2024, ये 3 बार एग्जाम हो चुका है। यहां पे जब एग्जाम हुआ था और यहां पे एग्जाम हुआ था, ये जो 2 साल जो एग्जाम हुए हैं, यहां पे क्वेश्चन आ रहे थे 100 क्वेश्चन आ रहे थे। इस 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन, ये तो पॉलिटिकल साइंस से जो भी आपका सब्जेक्ट है स्पेसिफिक पूछते थे। और ये जो 25 क्वेश्चन था वो इसमें जनरल बातें पूछते थे, रीजनिंग, है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स, हिंदी अगर रखना चाहे तो हिंदी रखें, इंग्लिश रखना चाहे इंग्लिश रखें, ये 25 में वो पूछते थे। अभी इसको जनरल टेस्ट बोल सकते हैं। और ये 75 स्पेसिफिक था। अब क्या कर दिया गया है, 2024 में केवल स्पेसिफिक हो गया है, तो निश्चित ही ये पूरी संभावना है कि 25 में जो होगा और ये 75 ही रहेगा। अब कहेंगे क्या ऐसा क्यों, कंफर्म नहीं है? कंफर्म तो कुछ भी नहीं है क्योंकि एनटीए उसका एक्चुअल में फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी के नाम से वो ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो इसलिए आप ये मान के चले कि अभी तो 75 है। हाँ, आप ये गौर करेंगे तो यहां भी यही 75 था, यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था। 75 तो हमेशा रह रहा है, बस थोड़ा सा कब वो हट जा रहा है, कब वो बढ़ रहा है ना। तो 75 तो रहेगा, ये तो बात कंफर्म है। तो आप पेपर का जो आपका मुख्य विषय है उस पर आप बढ़िया से स्टडी कीजिए, बाकी ये रहेगा ज्यादा, मतलब 99% चांसेस है कि यही को रहेगा। तो अब देखिए आपका आगे का, और आपको मैं दिखा देता हूं कि आगे इसमें क्या है उन्होंने। तो देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो WPT है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लेटो के बारे में पढ़ना है, अरिस्टोटल पढ़ना है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल, मार्क्स और जॉन्स रॉल्स, है ना। तो ये रॉल्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आइए, IPT के बारे में देखिए, गांधी, अंबेडकर, सावरकर और कौटिल्य, ये हो गए। उसके बाद पॉलिटिकल थियरी में जब आप आ जाएंगे तो आप ये देखिए कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवर्निटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर है, और डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट, ये सब दिया गया है। और उसके बाद आप देखिएगा कंटेम्पररी इशू दिया है, और साथ में देखिए फेमिनिज्म और आइडियोलॉजी दे दिया है। तो ध्यान रखिए ये लोग कोमा कहां लगाने, फुल स्टॉप कहां लगाने, इस पर बड़ा छोड़े हैं। आप ऐसे समझेंगे तो आपको क्या लगेगा देखकर कि फेमिनिज्म आइडियोलॉजी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म अलग से पढ़ना है और आइडियोलॉजी पूरा पढ़ना है। ये देखो ये कोमा रहेगा, इसमें ये उन्होंने कोमा नहीं लगाया है। आप कहोगे ऐसे क्यों? इसलिए ऐसा क्योंकि 2022 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आइडियोलॉजी शब्द को कॉइन किसने किया था,
है ना। देखिए एडिटर अगर लगा देंगे यहाँ क्वेश्चन तो अच्छी बात है। तो 2022 में उन्होंने पूछा था कि आइडियोलॉजी जो शब्द है उसको कॉइन किसने किया था, डी ट्रेसी, तो वो उसका आंसर था। तो अब बताइए आइडियोलॉजी प्रॉपर पढ़ना था ना, अगर फेमिनिज्म आइडियोलॉजी रहता तो उसमें डी ट्रेसी आता ही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको पूरा फेमिनिज्म तो पढ़ना ही अलग से, और आइडियोलॉजी भी अच्छा से पढ़ना है, उसमें डेनियल बेल वगैरह जो भी चर्चाएं हैं उनकी वो सारे आपको पढ़ना है, ठीक है। इंड ऑफ आइडियोलॉजी वो सब पढ़ने होंगे, हिस्ट्री ऑफ, ये सब चीज आपको पढ़नी है। आइडियोलॉजी को प्रॉपर तैयार करना है, फिर फेमिनिज्म को प्रॉपर तैयार करना है, ठीक है। आगे और हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा तो रियलिज्म और लिबरलिज्म ये चीजें हैं। कोल्ड वॉर का पॉलिटिक्स आपको यहाँ देखना है, कोल्ड वॉर का जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको सजाने के लिए आ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपको उस क्रम में सन शताब्दी के आधार पर आपको सजाना रहता है। नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सार्क है, यूएनओ है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है। आगे देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विथ चाइना के बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान और यूएसए, 3 देश के साथ आपको पढ़ना है। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में तो मतलब आप पूरा मान के चले कि पूरा ही है, कि इसमें कहीं छोटा है, बताइए। यहाँ मैक्सिमम चीजें यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। आगे देखिए अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये पूरा पार्टीज पढ़ना है, इलेक्टोरल सिस्टम है, अप्रोच है, मॉडल है, टाइप्स ऑफ रिजिम्स है ना, शासन के प्रकार। उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिसीज इन इंडिया, मॉडल्स, प्रोसेस और टाइप्स पढ़ना है। जनरल इशू ऑफ कंटेम्परेरी रिलेवेंस में ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक जो न्याय है वो पढ़ना है। नेशनलिज्म पढ़ना है, राष्ट्रवाद, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये चीज टॉपिक रह गया। अब बात हम कर लेते हैं इसी एक एक चीजों पे कि इसमें क्या क्या है। तो देखें प्लेटो जो WPT है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, अगर इस पूरे चीजों के लिए अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या पढ़ा जाता है आमतौर पे, तो आप ये समझें कि ओपी गवा का जो बुक है, ओपी गवा का जो बुक है ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। अभी आपको जो भी मैं स्टडी मटेरियल यहाँ दिखाऊंगा सब के सब दोनों लैंग्वेज में आते हैं, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। और साथ ही साथ आपको मैं एक और आपको याद दिला देता हूँ, ये सब चीजें तो मैं आपको बता ही रहा, पर किताबें खरीदने के लिए हो सकता है बहुतों के पास दिक्कत हो, तो आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। अब मैं PDF दूंगा तो मैं पूरा भेज दूंगा, बाकी आप इसमें से जो जो आपको जरूरत का है, जैसे मान लो अभी था 8 गो दिखाया था मैंने, तो 8 गो का जो चैप्टर है उसका प्रिंट करवा लीजिए। 1 रुपए के हिसाब से प्रिंट करते हैं। आप जहां हैं अगर वहां 5 रुपए करते हैं, 10 रुपए करते हैं, कई लोग हैं गांव में ऐसे, तो आप कभी शहर में जाना तो वहां करा लेना, कभी तो जाना होगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और उसके बाद जैसे आप शहर में जाइएगा तो पूरा PDF प्रिंट करा लीजिए। ये हो सकता है 1 रुपए प्रिंट करते हैं, दोनों पेज हो जाता है 1 रुपये में, तो यहाँ बनारस में है ना, और पटना में भी मैं कराया था, और जगह भी मैंने शहर में रहा तो हो जाता 80 पैसे। पहले तो पटना में कर देते थे, तो 1 रुपये के आसपास 1.5 रुपये मान के चलें तो हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आप प्रिंट निकाल लेंगे। अगर किताब खरीद सकते हैं तो आप किताब भी खरीद सकते हैं। दूसरी बात, स्टडी मटेरियल आप देखिए, किताब जो लिखी जाती है कुछ अलग अप्रोच से लिखी जाती है। CUT PG के लिए तो किताब लिखी नहीं गई है, तो आप इसको पढ़ें, लेकिन आपको स्टडी मटेरियल प्रॉपर चाहिए जो डिटो इस सिलेबस को टैकल करता हो, डिटो। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये थंबनेल वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। हम लोग मेंटरशिप प्लान 2025 चला रहे हैं, आप जिस ईयर के भी हैं उसमें आप देख लेना। इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर लीजिए कि आपकी अभी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इस मेंटरशिप प्लान में क्या होगा कि आपको एक बूस्टअप भी रहेगा, जब भी आपको डिमोटिवेशन आएगा मेरे पास OTP आ जाएगा, आप ऐसे समझे, फिर आपसे हमारी बात हो जाएगी, फिर आप पढ़ने लगेंगे। बीच बीच में जूझा आता है ना, खास तौर पे वो जो होता है ना कि पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगा, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे केस के लिए ये बहुत मेंटरशिप काम करेगा। क्योंकि जब हमारी बात आपसे जब 7 दिन पे 8 दिन पे होती रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग टेकल कर लेंगे। कईयों को मैं ऐसे जानता हूं कि वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में या बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसका महीना दिन बर्बाद हो रहा, तो ये सब तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब हमारी बात होगी तो मुझे पता है ना कि मूल रूप से हम लोग के जीवन में क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो उस पर हमारी चर्चाएं हो जाएगी और सोल्यूशन होता है। आप इस बात को माने, जब आगे से कोई ऊपर से कोई आपको समझाने वाला मिल जाता है, आपको पुश करने वाला मिल जाता है, तो रेलगाड़ी आगे बढ़ जाती है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो जब भी दिक्कतें होंगी वो हम कर लेंगे, तो ये चीजें कर सकते हैं। बाकी हम लोग बात कर ले जो टॉपिक है उस पर भी आप इस मेंटरशिप प्लान में भी निश्चित ही अब जुड़िए। अगर OP गवा सर के बारे में बात करें तो इसमें जो भी टॉपिक दिया अगर आप उसको केवल पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। पर किसी भी एक बुक को जब एग्जामिनर अभी क्वेश्चन सेट कर रहा है तो ऐसा तो नहीं किसी बुक को लेकर बैठा है, तो आपको होलिस्टिक नॉलेज करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें 2-3 बुक से कम पढ़ने के लिए, है ना। उसके बाद नोट्स मिल जाए तो वो पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो ये पढ़ना है। देखिए एक और आपको मैं बता देता हूं,
अगर आप अलग अलग किताबें नहीं खरीद सकते तो सबसे अच्छा है राजेश मिश्रा का आता है, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में आता है। जब मैं खरीदा था तो ये इसका सरफेस आपको दिख रहा, ये अलग अलग जब इसका संस्करण आता है, 7वां संस्करण है मेरे पास, तो इसका ये कवर बदल देते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेटेस्ट वाला जो होगा वो लीजिएगा। इसमें क्या है, ये पूरा नेट के लिए आपका हो जाएगा। तो कहेंगे कि नेट और सीयूटीपीजी अलग से पढ़ना, अलग नहीं पढ़ना है, नेट में से ही कुछ पोर्शन निकाल के उन्होंने रख दिया है। तो आप इस किताब में क्या करें कि जहां जहां सीयूटीपीजी से रिलेटेड बात है, कंटेंट देखें और वहां पे जाके उसको आप उसी को रीड करना है, बाकी अलग कुछ नहीं पढ़ना है। नेट का तैयारी जब आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा मास्टर में तब करेंगे, पर अभी क्या करना है, अभी करना है कि जो सीयूटीपीजी में जो टॉपिक दिया है इस बुक में, उसी टॉपिक को इस बुक में आके खोल के उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। और अपना अगर आप अपना से नोट्स बना सकते हो तो और अच्छी बात है, बाकी अगर हम आपको नोट्स दे देंगे तो फिर आपको ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर हम नोट्स देते हैं तो सबसे पहले नोट्स पढ़ना है, उसके बाद बुक पे आना है, क्योंकि उस नोट्स में क्या है ना, बहुत सारी चीजें करके, बहुत सारे बुकों को पढ़ के उसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो क्या होगा, आप केवल इस बुक को पढ़ के जितने अभी मैंने आपको दिखाया टॉपिक, सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। तो रामबाण तो ये है, तथ्यात्मक चीजें भी भरी पड़ी है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ और हम लोग बात कर लेते हैं, अगर अलग चीज और करते हैं तो देखिए, अगर थिंकर के लिए अगर मैं बात करूं कि वेस्टर्न और इंडियन, तो उसके लिए तो बस ये 2 बुक को मैं रिकमेंड करूंगा आपको। वेस्टर्न के लिए ओपी गवा का अलग आता है, इंडियन के लिए अलग आता है, और राजेश मिश्रा सर का बुक है। ये 2 बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका थिंकर तो हो जाएगा, ठीक है। थिंकर के बाद हम आते हैं पॉलिटिकल थियरी पे। अब देखो फिर प्रॉब्लम आ गया, कितना बुक खरीदेंगे, बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल थियरी है तो पॉलिटिकल थियरी में ये राजेश मिश्रा सर के बुक में तो पॉलिटिकल थियरी दिया है, तो आप ये पॉलिटिकल थियरी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल थियरी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आप चाहें तो ओपी गवा का आता है अलग से पॉलिटिकल थियरी, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। और अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईजीपी। तो आईजीपी के लिए सबसे बेस्ट अभी क्या है, सीयूटीपीजी के लिए सबसे अच्छा रहेगा लूसेंट, सामान्य ज्ञान। इसमें 42 पेज दिए हैं, इसको पहले रट जाना है। इसमें 42 पेज को रटने को बोले, हाँ भाई रटने को बोले, मैं एकदम बात माने, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, लिखने और समझने वाला नहीं आ रहा है, एमसी समझने वाला आ रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। तो विश्लेषण नहीं करना एग्जाम हॉल में जाके, आपको टिक करने हैं ना, तो तथ्य ज्यादा पूछेंगे। तो इसमें बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग भी इसको प्री के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो दिया है सबसे पहले तो मैं कहूंगा वहीं से शुरुआत करें, तो तथ्य आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो तथ्य इसके लिए आप कर ले। अच्छा, ये चीजें आपको राजेश मिश्रा में भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, तो बात आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं सर। तो देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए तो जेसी जौहरी का बुक अच्छा माना जाता है। ये मैं पहले नहीं खरीदा था, जब मैं यहाँ एमए में आया तो खरीदा। तुलनात्मक राजनीति, जेसी जौहरी है, ओपी गवा है, ये सब नाम है, बहुत नामी ये लोग माने जाते हैं। पर दिक्कत ये है कि इस किताब को पढ़ो तो आंखें बाहर आ जाती है, एक लाइन समझ नहीं आता यार, है ना। अभी हमको बहुत दिक्कत होता है, तो आप छोड़ो। तो इसके लिए फिर क्या कर सकते, तो वही राजेश मिश्रा किताब में आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमसे मेंटरशिप प्लान में जुड़ते हैं तो आपको मैं जो पीडीएफ दूंगा उसको आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, तो उसमें ये सब चीजें दी रहेगी, तो ये हो जाएगी। तो आप यहाँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब पब्लिक पॉलिसीज इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो उसमें पब्लिक पॉलिसी मनरेगा है, वो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ योजनाएं हैं, करंट से जुड़ा हुआ कुछ चीजें रहेगी, क्योंकि पॉलिसीज है ना, तो इस पे आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो करना है, जो कि राजेश मिश्रा में मिल जाएगा। मतलब आप समझो राजेश मिश्रा रामबाण है ना, राजेश मिश्रा खरीद लें, लूसेंट खरीद लें, ये चीज हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं तो अलग अलग थिंकर का किताब खरीदते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। आगे क्या है, जनरल इश्यूज है ना, जनरल इश्यूज है तो ग्लोबल जस्टिस है, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म तो राजेश मिश्रा में मिल जाएगी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज है। तो ये सब जो टॉपिक है ना, अगर लास्ट में छूट भी जाए तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज तो चलो आप ध्यान दीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, ये सब चीजें अगर हम देख लें तो ठीक रहेगा। बाकी नीचे जैसे जिस क्रम में दिया गया है ना, इसी क्रम में क्वेश्चन पूछते हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, पॉलिटिकल थॉट से, और आसान भी है, कहा ही जाता है पॉलिटिकल थॉट से शुरुआत करें। तो पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर ध्यान देना, भारत की जो व्यवस्थाएं हैं इस पे, भारत के जो इंस्टीट्यूशन है इसमें जो भी दिया गया है ना, प्रीएम्बल दिया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें है, कॉन्स्टिट्यूशनल
ये प्रोविजंस है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप इस समझे 23, 24, 25 तक क्वेश्चन चले जाते हैं इसी से, तो आपको इसको बहुत बढ़िया से करना है। उसके बाद आप क्या करें, पॉलिटिकल थियरी पढ़ लीजिए और इंटरनेशनल रिलेशन, तब आप आते आते ये चीजें हो जाएगी। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ चीज आपको पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद लास्ट में जो चीजें छूटी है, अगर वो छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहूंगा होलिस्टिक नॉलेज के लिए आपको सब करना है। देखिए आसान क्वेश्चन है तो कम से कम बढ़िया हो जाए, तो ये चीजें जरूर करें। तो मैं यही चाहूंगा कि आप हमारे जो मेंटरशिप प्लान है उसमें आप जरूर जुड़े, उसमें आपको मोटिवेशन के साथ आपको स्टडी मटेरियल और पीवाईक्यू और बीच बीच में जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उस पर भी हमारी बातचीत होती रहेंगी, क्योंकि बातचीत होगा तो क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग ले लेंगे। और साथ में जियो मीट है, उस पर हमारी क्लासेस भी होगी, डाउट क्लासेस, तो उसमें भी जो भी चीज होगा वो सब हो जाएगा बड़ा आसानी से, बहुत कम पैसा में भी, पैसा भी कम लग रहा है और एक बेटर तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। अब इतना समझिए एक बेटर रहेगा, है ना। तो ये कर लें। बाकी अगर मैं बुक रिकमेंड करता हूं, मैं देखो ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आपकी शौक रहे कि हाँ नहीं किताब खरीदेंगे तो किताब भी खरीद लीजिएगा, ये भी अच्छी बात है। तो ताकि वो आपको आगे भी काम देगा और हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि केवल सीयूटी पीजी हो गया अब बाय बाय टाटा, ऐसा नहीं होगा, आप कंटिन्यू ग्रुप के हो जाएंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। कोई भी दुविधा है आप जरूर कमेंट कर दीजिए और दिए गए नंबर पर आप जरूर कॉल करके आप अपने बारे में बात कीजिए, कोई भी डाउट है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।